नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल सोशल फेम 007 पर आपका कंप्यूटर बेसिक कोर्स में स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको बताया था, तो उसी के जो पहला टूल है जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में एक क्लास रहेगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो हम इसको वीडियो को बीच में ही स्टॉप कर देंगे और इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो हम आज के वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी ओवरव्यू है वो मैं आपको आज कंप्लीट दूंगा, जिससे कि आपका कंप्लीट जो फैमिलियराइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आज ही इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। मैंने पहले बताया वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर, एजेंडा, बायोडेटा, सीवीज, मैगजीन बना सकते हैं। ई बुक्स इसमें हम बना सकते हैं। इनविटेशन कार्ड हम इसमें बना सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, वर्ड में डॉक्यूमेंट बना के उसको पीडीएफ सेव कर सकते हैं। स्टिकर हम इसमें बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, फॉर्म, ब्रोशर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स। ये मल्टी टास्किंग एक टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और जिसको सबसे ज़्यादा ऑफिस, बैंकों, कार्यालयों, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आपने स्क्रीन पे देखा है कि ये ऑफिस का एक नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि ऑफिस को खोलने के लिए आपके पास जो 3 तरीके हैं उससे आप कैसे खोल सकते हैं। तो आप इसको मेरे साथ देखेंगे और अपने, अगर आप सिस्टम पे बैठे तो एक साथ कर सकते हैं मेरे साथ में। सबसे पहले मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगा और वहाँ पे टाइप करूँगा वर्ड। देखिए ये वर्ड एप्लीकेशन आ गई है और इसके राइट साइड में देखिए ओपन एक बटन आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके पास वर्ड का जो प्रोग्राम है वो खुल के आएगा। यहाँ पे कई सारे पहले से बने हुए टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आपको बने हुए फॉर्मेट के फ्रेम हैं, फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, हेडिंग उसमें हैं, पैराग्राफ्स बने हुए हैं, टाइटल्स उसमें कुछ बने हुए हैं। देखिए, और इसमें ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है। बिजनेस है, कार से रिलेटेड हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं आप। और यहाँ पे जैसे इससे रिलेटेड, देखिए मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इससे रिलेटेड रेडीमेड टेम्पलेट आ गए। इस पर मैं क्लिक करके किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ से जो ब्लैंक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये ब्लैंक टेम्पलेट है, यहाँ पे कोई भी पहले से बना हुआ टेम्पलेट नहीं है। तो पहला तरीका आपको मैंने बता दिया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा, उसमें टाइप करूँगा रन। रन जैसे आप टाइप करेंगे, सबसे ऊपर आपके पास रन एक ऑप्शन आएगा। इस रन को लेके जैसे ही मेरे इस पे स्क्रीन पर आता है, इसमें मैं टाइप करूँगा WinWord, WINWORD, और इसको ओके पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास जैसे ही पहले मुझे फर्स्ट इनिशियल में विंडो मैंने पहले तरीके में बताया था, उसी प्रकार का एक विंडो आ जाएगा और मैं यहाँ से उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके के लिए आप सीधा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाएंगे न्यू बटन, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सीधा वर्ड का फाइल बन जाएगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ कंप्यूटर बेसिक क्लास। देखिए इसके आगे, क्लास के आगे डॉट लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है DOCX, डॉक्स। तो ये वर्ड की जो फाइलें होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है, ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, जिसको हम जैसे कि मैं वर्जन 2019 में आपकी क्लास अभी ले रहा हूँ, मेरे पास जो इसमें इंस्टॉल्ड है वो 2019 वर्जन है। तो इस वर्जन में
जो भी मेरे डॉक्यूमेंट की फाइलें, ऑफिस की फाइलें बनेंगी, उनका जो मेरा वर्ड की फाइल का जो भी एक्सटेंशन रहेगा .docx है, जिससे कि मैं पहचान सकता हूँ कि ये मेरी वर्ड की फाइल है। और 2016 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट हम वर्ड में बनाते थे, जो उनका एक्सटेंशन रहता था .doc। आप इसको याद रखेंगे, जो 2016 से पहले के जितने वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स थे, उनमें जो भी फाइलें सेव होती थी तो उनका एक्सटेंशन होता था जो भी फाइल का नाम, उसके बाद .doc, एक्स नहीं होता था। तो मेरा ये फाइल तीसरा तरीका है मेरा डॉक्यूमेंट खोलने का। इसमें मैं बता दूं कि पहले दो तरीकों में आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन इस वाले तरीके में कोई ना तो टेम्पलेट दिखेगा, ना ही आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेम्पलेट आएगा। ये जैसी फाइल आप राइट क्लिक करके बनाते हैं, फाइल का नाम पूछेगा, ये सेव हो जाएगी और इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ओपन सेलेक्ट करके मैं ओपन कर सकता हूँ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहेगा। ये मेरे सामने जो भी मेरा वर्ड का फाइल है ये ओपन हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मैंने खोलने के तरीके आपको बता दिए हैं। अभी इस डॉक्यूमेंट के जितने भी रिबन्स हैं, जितने भी टूल बार हैं, मैं उनके बारे में अभी इसी विंडो में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर आप मैं देखें, जो मैंने अभी नाम दिया था कंप्यूटर बेसिक, मेरे कर्सर पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर बेसिक क्लास .docx, कंपैटिबिलिटी मोड को ब्रैकेट में दिया हुआ है, डैश वर्ड, ये वर्ड की फाइल है, ये फाइल का नाम है, उसके बाद एक्सटेंशन है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर कंपैटिबिलिटी मोड है, इसका मतलब चलिए मैं अभी बता देता हूँ। कंपैटिबिलिटी मोड का मतलब है, अगर इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, जैसे कि मेरा जो वर्जन है ये ऑफिस 2019 का वर्जन है, इसमें मैं अकाउंट में जाके आप देखिए, अगर मैं फाइल में क्लिक करके अकाउंट में क्लिक करूँगा तो जो आपका ऑफिस का वर्जन है यहाँ पे दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो कंपैटिबिलिटी मोड का मतलब ये होता है कि अगर इस ऑफिस की फाइल को मैंने देखिए, मैं एक सेंटेंस टाइप करता हूँ, दिस इज द ट्रायल मैसेज। ये मेरी फाइल में मैंने एक डॉक्यूमेंट और सेव कर दिया। सेव करने के लिए आप फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, या Ctrl+S में प्रेस करूँगा तो मेरा जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। अब हम कंपैटिबिलिटी मोड की बात कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये मैंने जो फाइल है सेव कर दी, अगर इस फाइल को मैं मेल के थ्रू या पेन ड्राइव या सीडी में किसी दूसरे सिस्टम पे यूज़ करने के लिए देता हूँ, ओपन करने के लिए देता हूँ, या उसमें काम करने के लिए देता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन 2019 है वो ही इंस्टॉल हो। उसके पास अगर उससे लोअर वर्जन होगा, लोअर वर्जन डाउन टू 2003, यानी कि आपका 2019 है, उससे पहले 16 हो सकता है, उससे पहले 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, उससे पहले 2006 हो सकता है, उससे पहले 2003 वर्जन तक ये सपोर्ट करेगा। यानी कि कंपैटिबिलिटी मोड का मतलब है कि ये फाइल लोअर वर्जन में भी कोई भी दूसरा सिस्टम पे देखा जा सकता है। आप समझ गए। इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं फाइल में जाके, देखिए फाइल में क्लिक करूँगा, सबसे पहला जो ऑप्शन है कन्वर्ट, इसको मैंने कंपैटिबिलिटी मोड से हटा दिया है और मैं इसको सेव कर दूंगा। अगर मैं इस फाइल को अब किसी और को देता हूँ, तो अगर इससे या 2016 से पहले का वर्जन है उसमें ये फाइल ओपन नहीं होगी। जिस पीसी पे 2016 से पहले के ऑफिस इंस्टॉल्ड है उसमें इस फाइल को हम नहीं खोल सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर किसी ऑफिस की फाइल में कंपैटिबिलिटी मोड आ रहा है तो उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। और उसका मतलब क्या है, पहले के जो भी वर्जन हैं ऑफिस के उसमें वनरेबिलिटी मतलब
उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसका फाइलों का जो कंटेंट है उसको चेंज किया जा सकता है। जो अटैकर्स हैं उसमें कुछ भी वो मैलिशियस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, मैक्रोज बना सकते हैं। उसके लिए अगर मैं इसको कंपैटिबिलिटी मोड को डिसेबल कर देता हूँ तो ये फाइल उसकी अपेक्षा में सिक्योर रहेगी, जो पहले की ओल्ड वर्जन है। चलिए अब हम बात करेंगे ये जितने भी फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये देखिए जो मेरा ये वाला जो बार है, ये मेरा जो कर्सर है, ये इसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं। हर टैब्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कि मेनू बार आता था पुराने ऑफिस में, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, विंडोज़, इस तरह के ऑप्शंस आते थे। अभी टैब आती है। जिस टैब पे क्लिक करते हैं उस टैब से रिलेटेड जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी बटन्स अवेलेबल हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनका कैसे यूज करेंगे इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। इंसर्ट पे जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमें इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। कोई फाइल है, कोई टेबल्स है, या कवर पेज इसमें बनाना है, इसमें डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर डालना है, कुछ कमेंट्स हमको डालना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट आपका देखिए, होम पेज पे जाइए। सबसे पहले कोई भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हो तो उसका जो फ़ॉन्ट का फैमिली होता है, फ़ॉन्ट फैमिली सारे जितनी फ़ॉन्ट फैमिली आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली है। डिज़ाइन आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो जैसा भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ये फ़ॉन्ट फैमिली, कैलिबरी, और इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 11 होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप खोलेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट यही साइज़ रहेगा। और इसके आगे जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन, हेडिंग आप टाइप करेंगे तो ऊपर देखिए ऐसे आएगा, जो A, B, B, C कैपिटल में दिया है, उसके नीचे नॉर्मल पैराग्राफ्स ऐसे आएगा। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट है और जो लेआउट है वो रहता है। आप इसको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। डिज़ाइन में आपको अलग अलग लेआउट मिल जाएंगे। मैं कोई भी पैराग्राफ अगर टाइप करता हूँ, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास, देखिए मैंने 2 लाइन इसमें टाइप किए हैं। और इसको मैं देखिए जैसे ही कर्सर को मूव कराऊंगा, देखिए अलग अलग डिज़ाइन थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। जो भी ऊपर लेआउट, अलग अलग लेआउट, फॉन्ट और साइज और आपके हिसाब से उसने बनाया हुआ है। आपको जैसा लगे आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम नो स्पेस और इसका जो स्टैंडर्ड है एरियल और फॉन्ट रखते हैं हम 12 पे। आप इसमें कोई भी लेटर, अभी मैं जो भी इसमें काम करूँगा मेरा ये साइज रहेगा, देखिए। ओके, ये मेरा डिफ़ॉल्ट साइज़ को मैंने चेंज कर दिया, तो ये मेरा स्टैंडर्ड साइज़ है। डिज़ाइन में मैंने आपको बता दिया। लेआउट, ये पेज का लेआउट है। पेज का जो मार्जिन है वो कैसा होना चाहिए, पेज लैंडस्केप में होना चाहिए या आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए। A4 साइज़ डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, जो कि स्टैंडर्ड प्रिंटर है उसमें यूज होता है। A4 इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप इसको पेज के हिसाब से, जो आपके पास प्रिंटर लगा होगा या आप डॉक्यूमेंट बना के अगर सेव करना चाहते हैं तो इसमें से बहुत सारे आपके पेपर साइज हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स देखिए, एक ही पेज पे आप कितने कॉलम्स में आप काम करना चाहते हैं। ये 2 कॉलम्स हैं। अभी मैंने पेज को 2 कॉलम्स मीन्स पेज को 2 भागों में, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो पेज को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। देखिए सेकंड कॉलम ऑफ द पेज,
ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकंड कॉलम है। तो कॉलम में बांट सकता हूँ। ब्रेक मतलब मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है। मैं यहाँ से ब्रेक, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाके ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से पेज ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लाइंस हैं, और इंडेंट इसका है। मेरा जो डॉक्यूमेंट देखिए, ये अगर मैं लेफ़्ट से इंडेंटिंग करता हूँ, कितना मुझे लेफ़्ट से कितना सेंटीमीटर अंदर रखना है, राइट से मुझे कितना रखना है। अगर मेरा पेज है तो इसको मैं राइट से चेंज कर सकता हूँ। बिफोर, ये पैराग्राफ के लिए होता है कि जो भी मेरा सेंटेंस शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा। इसके बाद बहुत ये जो अगर मेरी इसमें कोई इमेज यहाँ पे डाली हुई है तो ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये एक्टिव हो जाएंगे कि उस इमेज को अलाइन कैसे करना है, टेक्स्ट के पीछे ले जाना है या फ्रंट में रखना है, रेफरेंसेस। ये सारे जो भी इसमें टूल्स हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप कहीं लिंक करना चाहते हैं, उसका कुछ इंडेक्सिंग बनाना चाहते हैं, उस पर कुछ स्मार्ट लुकअप बनाना चाहते हैं, कोई साइटेशन देना चाहते हैं किसी लाइन को, ये सिर्फ आपके अपने रीड करने के लिए है। ये नोट्स बना सकते हैं, फुट नोट्स बना सकते हैं, मार्क्स साइटेशन बना सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, इसमें से कोई भी जो भी आप यहाँ से टूल्स यूज़ करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मेलिंग, अब ये जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या एनवलप बनाना, मतलब आप अगर मेल करना चाहते हैं तो आप इसको एनवलप में चेंज कर सकते हैं। कोई लेवल आप बनाना चाहते हैं, किसी एनवलप का लेवल आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको लेटर बना के या ईमेल मैसेज इसको बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ से फैसिलिटी, अगर इंटरनेट पे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो इसको सीधे ही आपको मेल पे अटैच, अगर मैं इसको ईमेलिंग करता हूँ ईमेल मैसेज, तो इसको अटैचमेंट बना के आपको सीधा मेल का विंडो खोल देगा। आप इसको कहीं भी किसी भी मेल के साथ ईमेल पे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट, यूजर लिस्ट बना सकते हैं कि किस किस को आपने ये वाला डॉक्यूमेंट भेजना है। बट ध्यान रहे कि ये ब्राउज़र पे नहीं जाएगा। ये जितनी भी मेलिंग जो काम करेगी ये आपके अगर पीसी में आउटलुक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक जो होता है उसको ही, अगर आपके में इंस्टॉल है उसको ही ये वर्ड ऑफिस यूज करता है, और उसी को यूज करके यहाँ से मैं यूजर लिस्ट और किसको मेल करना है मैं कर सकता हूँ। रिव्यू, देखिए यहाँ भी कुछ ऑप्शंस अभी हाईलाइट हैं, कुछ नहीं है। ये कमेंट्स के लिए है कि मैं इसमें कमेंट्स अगर किसी लाइन में डालना चाहता हूँ न्यू कमेंट तो उसको डाल देता हूँ। जैसे वो डिलीट करेगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि आप कमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको कुछ ऑप्शंस इसमें डायरेक्ट वर्क करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसको यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, इंग्लिश इंडिया की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपकी स्पेलिंग चेक करता है। देखिए मैंने डॉग्स की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, लेकिन मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ या मैं इसको डायरेक्ट राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे जो भी उससे रिलेटेड स्पेलिंग्स है वो मुझे दिखा रहा है। और यहाँ से भी ये जो ऑप्शन है ये भी यही है कि आपको इसकी जितने भी स्पेलिंग जो सही करेक्ट स्पेलिंग डिक्शनरी में जो ऑफिस की में वो यहाँ से दिखाएगा। सेम एज ए डिक्शनरी आपका ट्रेजर्स यूज होता है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट देखिए आपको नीचे आप बॉटम पे जाएंगे तो 1 पेज है, 22 वर्ड्स हैं इसमें। अगर मैं कुछ लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए नीचे का जो है ये चेंज हो जाएगा। अब टोटल 22 में से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 12 हैं, 12 आउट ऑफ 22 वर्ड्स। ये आप कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें चेंज होती रहती हैं। रीड अलाउड, ये एक सेकंड कॉलम ऑफ द पेज, बहुत ही अच्छा टूल है। आप मैं अगर पूरे इसको सेलेक्ट करके रीड अलाउड कर देता हूँ, trial message, first column. This is the trial message for the training of Microsoft अगर Word आपके class. कंप्यूटर Doxo, second column of the page. आपके कंप्यूटर में अगर स्पीकर लगा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
ऐसी फैसिलिटी है कि आप उसको जहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और इस पर रीड अलाउड करेंगे तो ये आपको जितना भी डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट है उसके आगे जहाँ पे कर्सर है सबको रीड लाउडली आपके स्पीकर में आवाज़ आएगी, इसको रीड करके आपको लाउडली बोलेगा और सुनाएगा, आप सुन सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ये जो मैं टाइपिंग, अगर मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं है और मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ तो मैं इसको बोल के टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे एक माइक लगाना पड़ेगा। जैसे ही उस माइक में मैं बोलूँगा इंग्लिश में, पहले आपको आपकी जो वॉइस है उसको इंग्लिश इंडिया या यूके की जो इंग्लिश है उसके हिसाब से आपको ट्रायल करना पड़ेगा 1 मिनट, ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उसके हिसाब से वो रीड करके उसको स्टोर करेगा और आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक को बिना टाइप किए आप बोल के भी फास्ट तरीके से आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये टैग चेंज करने के लिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अगर मैं टैग चेंज उसमें लगा देता हूँ तो कोई भी अगर फाइल उसमें लाइन फाइल में चेंज होती है तो ये हमको बताता है कि यहाँ पे इस नंबर में टैग चेंज हुआ है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस आपको हाईलाइट अभी नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको उसके बारे में फुल जानकारी हो जाएगी। व्यू, देखिए ये जो मेरा व्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो व्यू होता है वो 3 तरह का व्यू है। सबसे पहले जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। देखिए जहाँ पे मेरा ये कैमरा आ रहा है उसके नीचे आप अगर देखेंगे, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरा व्यू है ये प्रिंट लेआउट व्यू है। उसके लेफ्ट में रीड मोड, यानी कि सारे टूल्स हट जाएंगे, मुझे सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट है उसको रीड करना है, पढ़ना है सिर्फ। तो अगर मैं रीड मोड पर करना चाहूँ, आप इसको ध्यान रखें, लोग इसको यूज नहीं करते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा रीडिंग का मोड है। आप इसमें आप रीड मोड कर देंगे तो टूल्स हट जाएंगे और मैं इसको आराम से ईजिली तरीके से बड़ी स्क्रीन पे पढ़ सकता हूँ। प्रिंट लेआउट मोड मैंने पहले बताया, जहाँ पे हम काम करते हैं वो मोड है और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके बाद में वेब लेआउट मोड है कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को HTML फाइल बनाकर या पब्लिश करना चाहता हूँ कहीं भी, किसी वेबसाइट पे, तो उसका जो लेआउट होगा वो कुछ इस साइज़ का होगा और इस टाइप का जो दिखेगा ये आपको दिखाई देगा। ये मोड है, इसको मैं व्यू में जाके भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए पहले जो 3 मेन मोड हैं आपको यहाँ पे कर्सर से दिख रहा होगा, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। इसका शॉर्टकट यहाँ नीचे भी दिया है, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, इसमें ये अलग अलग टूल्स हैं। मुझे अगर ग्रिड लाइन चाहिए मैं ग्रिड लाइन कर सकता हूँ कि ताकि मुझे पता रहे। कई बार वाइट स्पेस में कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे इस लाइन में टाइप करना था। उसके लिए आप ग्रिड लाइन को आप टिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेविगेशन पेन यहाँ पे आता है, ये जब भी कोई सर्च करते हैं, मैं इसमें देखिए सर्च करता हूँ WORD, देखिए यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट हो गया और यहाँ पे मैंने वर्ड टाइप किया था, यहाँ पे 1 रिजल्ट मुझको मिला है। तो ये नेविगेशन पेन है। अब कुछ भी सर्च करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H, सर्च करने के लिए Ctrl+S, फाइंड करने के लिए Ctrl+F आप प्रेस करोगे तो ये नेविगेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं यहाँ से टिक करके भी इसको परमानेंट रख सकता हूँ। जूम ये आपको मिलेगा यहाँ पे व्यू में भी है, यानी कि व्यू का मतलब है जो मुझे पिक्चराइज हो रही है स्क्रीन सामने, उसमें मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। जूम को मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 100%, 75, कुछ फिक्स इसमें दिए 200 और पेज विड्थ के हिसाब से, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से, वॉल पेज, इसमें बहुत सारे अलग अलग जूम के ऑप्शन हैं। और देखिए नीचे मैं जहाँ पे लेआउट मैं नीचे बता रहा था वहाँ पे भी मेरे पास आगे एक जूम का ऑप्शन दिया है। इस बीच में जो कर्सर के पास ये जो टिप दिया है, इसको मैं अगर माउस के साथ सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड को करता हूँ तो माइनस होगा और राइट साइड को करता हूँ तो प्लस होगा। मैं इसको अपने देखने के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था, जो जूम का मिनिमम साइज़ है वो 10 है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, इससे कम नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम साइज़ जो जूम का है वो 500,
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम क्या है 500, अगर मैंने पिक्सेल्स पे जूम किया है तो वो मुझे ऐसा दिखेगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, आप इसको 100 पे बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। बट आपको अगर पेज है वो आपको कंप्लीट दिखना चाहिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से दिखेगा, इसलिए आप इसको 100 पे रखें। ओके, ये हो गया हेल्प। हेल्प में आप माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छे इसमें कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया है। हेल्प जो टॉपिक्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सब हेल्प यानी कि जितने भी टूल्स हैं, जितने भी बटन्स हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, सबके लिए एक लाइब्रेरी बना हुआ, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ट्रेनिंग है भी है, आप वहाँ पे शो ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। बट अगर आप पूरे उसमें आपको पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा, जो आपको ज़रूरी जानकारी है आप वहाँ पे सीधे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको सारी वीडियो पार्ट वाइज देखनी पड़ेंगी। ओके, मैंने आपको ये टैब वाले सारे लगभग ओवरव्यू क्लियर कर दिया है। इसके बाद कुछ शॉर्टकट्स आप इसमें बना सकते हैं। 4 इसमें ऑटोमेटिक रहते हैं। सबसे पहले सेव है, जो कि मैं अगर डॉक्यूमेंट में किसी में काम कर रहा हूँ, अगर उसको मुझे सेव करना है तो बीच बीच में मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा या Ctrl+S कर दूंगा। और 2016 के बाद में जो भी वर्जन्स आए उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, ऑटो सेव की फैसिलिटी दी है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो होता है वो 10 मिनट्स होता है, कि 10 मिनट्स में वो जो वर्ड की फाइल या वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक उसको सेव करेगा। बाई चांस आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट होता है, तो जो फाइल में आप जहाँ तक आपने काम किया है यानी कि जहाँ पे ऑटो रिकवरी हुई है वहाँ तक डॉक्यूमेंट आपको सेव मिलेगा। एक नेविगेशन बार जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, व्यू में जाके नेविगेशन बार, ऐसा एक बार जब उस फाइल को हम दोबारा खोलेंगे विदाउट सेव, ऐसा बार खुलेगा और लेफ्ट साइड में आपको डेट एंड टाइम दिखाएगा कि ये फाइल इतने बजे आपकी क्लोज हुई थी, आप इसको इस स्टेट में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो वो उस टाइम का जो भी डेटा होगा आपकी फाइल में आ जाएगा और उसमें काम करके आप उसको दोबारा से Ctrl+S कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने अभी बताया 4 टूल ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। पहला सेव है, दूसरा देखिए ये रिपीट टाइपिंग या Ctrl+Y, मैंने कुछ टाइपिंग अगर की है और गलती से मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ यानी कि आगे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर सकता हूँ और नहीं तो मैं Ctrl+Y, यही काम जो शॉर्टकट की है Ctrl+Y से हो जाएगा। यानी कि ये Ctrl+Y ये है आपका रिपीट टाइपिंग। ये गलती से मुझे अगर डिलीट हो जाता है तो मैं इसको ओके नेक्स्ट जो टूल है इसमें क्विक प्रिंट, ये जो टूल है आप इस पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इस टूल का यूज़ करने पर आपको कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अगर आपका पहले प्रिंटर सेट है, उसमें प्रिंटिंग के लिए पेपर जो है वो भी सेट है कि मुझे A4 में 1 साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए, कलर चाहिए, ये सब चीज़ें आपने पहले से सेट की हुई हैं तो आप इस टूल पे क्लिक करें। अदरवाइज़ प्रिंट करने के लिए आप या तो फाइल में जाएं, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करें, यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके नहीं तो आप कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट में तो भी आप फाइल से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इस टूल का इस्तेमाल आप ज़्यादा ना करें, इस टूल का इस्तेमाल आप तभी करें तब आपको सारे जो भी प्रिंटर है उसकी सेटिंग, उसमें कितने पेज लगे हैं और वो सब अगर सेट है तो तभी इस टूल का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर इस टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं सबको प्रिंट देना शुरू कर देगा। तो ये जो टूल है
ये क्विक एक्सेस टूल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। इसको मैं यहाँ से जितनी भी लिस्ट है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ईमेल इस डॉक्यूमेंट को करना है, जिसको मैं टिक करूँगा, देखिए मैं अंडो कर देता हूँ। अंडो यानी कि कुछ मुझे गलती से डिलीट हो जाता है तो मैं उसको कंट्रोल जेड करके, ये आ गया जो मैंने हटाया था, और नहीं तो मैं यहाँ बटन पे क्लिक करके उसको वापस ला सकता हूँ। ये मैंने टूल ऐड कर दिया 5वां। तो यहाँ से जितने भी टूल हैं इनको सबको आप ऐड कर सकते हो। मोर कमांड, उसमें जाके और भी जितने भी शॉर्टकट्स हैं आप उनको यहाँ डायरेक्ट ला सकते हो जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये टैब की बात हो गई। और ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फाइल नेम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब सबसे पहले ये जो टैब है इसके नीचे ये जितने भी वाइट कलर की पट्टी के ऊपर बटन्स हैं इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। इस रिबन पे जितने भी आपके टूल्स हर टैब के रहेंगे वो इस रिबन पे शो होंगे। आप देखिए कहीं भी टैब पे क्लिक करेंगे रिबन पे, उससे रिलेटेड, उस टैब से रिलेटेड सारे टूल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेज पे देखिए, यहाँ पे कुछ नंबरिंग है जो कि 2 1, यहाँ 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे बीच में ब्रेक है, फिर 9 ऐसे। ये जो नंबरिंग दिख रही है और सेम नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड में 1 2 3 ये हाईलाइट है वाइट कलर में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो ये जो बार है इसको बोलते हैं रूरल। क्या बोलते हैं? रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। ये हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट के वाइट मतलब जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं इसका साइज दिखा रहा है, और ये A4 साइज के जो बाहर का एरिया है, मतलब A4 साइज का जो पेज है उसी का एरिया है, बट इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे डॉक्यूमेंट का वाइट स्पेस नहीं है। ये जो वाइट कलर का इसको वर्क एरिया बोलते हैं या डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। यहाँ तक मेरा टाइप हो रहा है तो इससे देखिए, इससे पहले ये मेरा मार्जिन है। A4 साइज पे जब आप प्रिंट करते हो थोड़ी सी जो मार्जिन छूट जाती है जहाँ से डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होता है, ये वो वाली मार्जिन है। इसको ये लेआउट में जाके लेफ़्ट से मैं कम ज़्यादा और राइट से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए लेफ़्ट से मैं और कम कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, राइट से भी। ये मेरा रूलर बार का मार्जिन है। ओके, ठीक है। इस बार के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने इस के बारे में आपको बता दिया। जूम इन जूम आउट, लेआउट जो 3 बटन है मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। टाइटल बार मैंने बता दिया, सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे टैब्स होते हैं, टैब्स के नीचे टैब से रिलेटेड रिबन होते हैं। रिबन पे सारे आपको टूल्स मिलेंगे। पेज एरिया वाइट एरिया होता है जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को या इमेजेस को रखता हूँ, टेक्स्ट को टाइप करता हूँ। स्क्रॉल बार, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करता हूँ ये स्क्रॉल बार है, यानी कि एक ही पेज है तो इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और एक से ज़्यादा पेज है तो नीचे ले जाने के लिए या ऊपर लाने के लिए ये स्क्रॉल बार है। जो माउस में हम रोलर से ऊपर नीचे करते हैं, इसको मैं क्लिक करके माउस को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। ये जो एरो मार्क है इन पे मैं क्लिक करूँगा तो भी नीचे या ऊपर चला जाएगा। स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। लेआउट बटन, लेआउट बटन मैंने आपको लेआउट से मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ से आपका पेज का लेआउट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। देखिए कभी कभी हम ऐसे तिरछे में हम पेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। अगर हम ऐसे प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मुझे जैसे भी मेरा डेटा है उसके हिसाब से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जूम बटन मैंने आपको नीचे दिखा दिया, यहाँ से जूम बटन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, या इसी फाइल को
दूसरे नाम से सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, सेव एज, ये फाइल सेव होगी। और सेव एज अगर मैं करता हूँ और मुझे कहाँ करना है, ये लोकेशन सारी आ रही है, ब्राउज लोकेशन कर सकता हूँ। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करना है, मैं ये फाइल तो मेरी है, अगर मैं इसी में सेव कर दूंगा तो नया फाइल नहीं बनेगा। और मुझे इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से, मैंने वन और लगा दिया फाइल के नाम से पहले, ये जो docx.dox, इसको आपने फाइल नेम में काउंट नहीं करना है, हटा देता हूँ मैं। लेकिन अभी भी वर्ड की फाइल में ही सेव होगा। फाइल में नेम में मुझे वन ओनली मुझे ऐड कर दिया है। लेकिन ये जो टाइप है, देखिए इतने सारे टाइप्स आपको मिल रहे हैं। इस वर्ड की फाइल को इन फॉर्मेट में मैं सेव कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था, ये नॉर्मल 2019 की फाइल है, मैक्रो फाइल यहाँ से सेव होगी। वर्ड 97 से लेके 2003 डॉक्यूमेंट .doc इसका एक्सटेंशन है। अगर मैं इसमें सेव करता हूँ तो ये फाइल को ओल्ड वर्जन में भी मैं यूज कर सकता हूँ, जो कि कंपैटिबिलिटी बोर्ड में होता है, वो चेंज कर सकता हूँ। इस वर्ड फाइल को पीडीएफ में भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको पब्लिश करके दिखाऊँ, लेकिन मैंने जैसे ही पीडीएफ किया है, यहाँ पे दो ऑप्शन ये आ गए हैं और ये एडवांस ऑप्शन है। स्टैंडर्ड मतलब हाई क्वालिटी का सेव होगा, मिनिमाइज मतलब क्वालिटी फाइल की कम हो जाएगी, अगर इमेजेस लगी हैं तो वो थोड़ी ब्लर हो सकती हैं और साइज उनका कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड में हम रखते हैं। और ऑप्शन में जाके मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन में क्या क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस को, अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो मैं सेलेक्ट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, उनको मुझे पीडीएफ बनाना है, ना कि सारे डॉक्यूमेंट को। इसको चेंज कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट में मैं पासवर्ड भी लगा सकता हूँ, इसको मुझे टिक करना पड़ेगा। एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद ए पासवर्ड, इसको मैं ओके करूँगा तो मुझे फिर ये 6 डिजिट का मिनिमम 6 डिजिट मुझे डालने होंगे और इस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में विद पासवर्ड आपको सेव कर देगा। तो मैं इसको भी टिक करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसको टिक करके मैं कर सकता हूँ। इसके बाद एक ऑप्शन, अगर मैं इसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकता हूँ तो मुझे एक ही ऑप्शन आ रहा है, PDF/A कॉम्प्लिएंट, मतलब क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का आपको बता दूं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ओब्लिक ये मतलब एडवांस वर्जन, यानी कि अभी पीडीएफ एडिटर जो आते हैं तो उसकी मदद से ये एडवांस वर्जन जो पीडीएफ के टूल हैं उसमें आप इसको एडिट या कुछ भी करें, उसके लिए मुझे इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके मुझे सेव करना होगा, तभी एडवांस वर्जन पीडीएफ के जो टूल है उसमें ये यूज हो पाएगी फाइल। चलिए मैं अभी एडवांस वर्जन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी फाइल को सेव कर रहा हूँ और वो भी पासवर्ड के साथ में। देखिए पासवर्ड मैंने जैसे टिक किया था तो उसी से मुझे पासवर्ड मांगने लग गया, री एंटर पासवर्ड। मिनिमम 6 डिजिट इसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम आप देखिए यहाँ 32 कैरेक्टर इसमें डाल सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप सेव। तो ये जो मेरी फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे आके ये देखिए, ये वर्ड की फाइल है, मैंने अभी ओपन की हुई है। इसी फाइल को दूसरे नाम से कंप्यूटर बेसिक क्लास 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो मुझे अभी देखिए पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड डाला था, ओके कर दिया और ये मेरी फाइल ओपन हो गई। वही फाइल है देखिए, लेकिन अभी क्या है, ये पीडीएफ बन चुकी है और वो भी विद पासवर्ड। तो आप इसको ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना के आप किसी को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, ताकि कोई आपके कंटेंट में एडिट ना कर सके और आपकी फाइल भी पासवर्ड के साथ सिक्योर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने फाइल में इन्फो, इस फाइल के बारे में और इस एप्लीकेशन के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो इन्फो में मिलेगी। प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ से इस वर्ड फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एनक्रिप्ट विद पासवर्ड,
अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ भी आप 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड, ओके, री एंटर। मैं इसको यहाँ भी पासवर्ड के साथ में वर्ड फाइल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ऑप्शन अभी वर्ड डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करने का है, ये 2019 जो ऑफिस है उसके बाद वाले वर्जन में अवेलेबल है। ये फाइल की जो फाइल हमने बनाई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कितनी देर पहले ये एडिट हुई थी, इसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं, साइज़ क्या है फाइल का, कमेंट कुछ है या उसमें नहीं है, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और वहाँ मैंने आपको ट्रैक एंड चेंज में बताया था, वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड डेट कब हुई, लास्ट प्रिंटेड कब हुई है, ये सारी डिटेल आपको इन्फो में मिल जाएगी। उसके बाद न्यू का मतलब है कि ये फाइल सेव रहे और मैं एक नया फाइल यहीं से खोलना चाहता हूँ तो मेन्यू पे जाके खोल सकता हूँ। ओपन, इस कंप्यूटर में जितने भी वर्ड फाइल्स पहले से बने हुए हैं उसको मैं ओपन करना है तो यहाँ से ओपन पे जाके मैं उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। सेव मैंने आपको बता दिया, इस फाइल को सेव करना है तो सेव पे कंट्रोल है, सेव एज दूसरे नाम से, प्रिंट करना है कंट्रोल पी या यहाँ से, शेयर करना है एज ईमेल या वेबसाइट पे कहीं या एफटीपी मुझे भेजना है तो यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट, इस फाइल को पीडीएफ या अदर जो मैंने सेव एज किया था वही एक्सपोर्ट दूसरा ऑप्शन दिया है बट है वही काम। इस फाइल को क्लोज, अभी इस फाइल में मैंने अगर काम हो गया तो यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ या मैं इस क्रॉस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसमें ये जो 3 ऑप्शन है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये सारे एक्सपर्ट्स के लिए हैं। अकाउंट आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है वो उसके बारे में बताएगा कि कौन सा वर्जन है, एक्टिव लाइसेंस है या नहीं है। फीडबैक अगर माइक्रोसॉफ्ट को देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑप्शन, मेरे जो भी ये सामने बटन दिख रहे हैं, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले मेरा कैसे आना चाहिए, और जो मैंने सेव आपको बताया था कि वो कितने मिनट में होना चाहिए, ये देखिए ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है ना 10 मिनट्स, इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। लैंग्वेज में कौन सी यूज़ करनी है, इंग्लिश यूएस की करनी है, इंग्लिश इंडिया करनी है। ईज ऑफ एक्सेस, ये बहुत सारे एडवांस वर्जन में बहुत सारे टूल्स हैं कि मुझे रिबन पे मेरे क्या क्या आना चाहिए। देखिए कस्टमाइज रिबन है, ये सारे टूल, इसमें से कुछ आपको दिखे ना, यहाँ सबसे ऊपर मैंने अभी बताया था क्विक एक्सेस टूल है, इसमें से ऐड कर सकता हूँ। कोई कमांड को मैं ऐड कर सकता हूँ। जितने भी हर बटन के टूल्स हैं उनको मैं किसी भी टैब में ऐड कर सकता हूँ। रिबन में किस में करना है आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, नया ग्रुप भी बना सकते हैं। ये क्विक एक्सेस, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में 1 2 3 4 5 ये पांचों आपको ऊपर मिले हैं, जिसमें मैंने ऐड किया था अंडो का, ये वाला देखिए एरो आ रहा है, ये मैंने अलग से किया था। और ये जो पहले 4 हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे फाइल में जाके ये जो 3 ऑप्शन है, अकाउंट, फीडबैक या ऑप्शन, इनको आप ना छेड़ें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इससे आपकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग ख़राब हो सकती है। अगर आप काम करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप इस पे काम कर सकते हैं, या ट्रायल फाइल खोल के आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट ये पूरे जितने भी वर्ड की फाइलें होंगी ये सब पे अप्लाई होंगी सेटिंग, ध्यान रहे। ये जो 3 अलग से देखिए हल्की लाइन दी है और एक नीचे हल्की लाइन, नीचे जो भी आपने वर्ड की फाइल पहले खोली होंगी उनके जो 10 लास्ट फाइल होंगी उसके नाम यहाँ से दिखाता है। तो जैसे आप फाइल में क्लिक करते हो यहाँ से उसको डायरेक्ट लास्ट 10 फाइल्स को खोल सकते हो। ये अभी लगभग मैंने सारी चीज़ों के बारे में ओवरव्यू दे दिया है। और मैं इसमें देखिए और कुछ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। सबसे पहले फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है, और इसमें कट कॉपी पेस्ट है। ये कट कॉपी पेस्ट, अगर मैं सबसे पहले मैं इसका लेआउट हटा देता हूँ,
मैंने 2 कॉलम में पेज को बांटा हुआ है, मैं 1 कॉलम कर देता हूँ। ओके, और होम के कुछ बटन्स को, मेन बटन्स को मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी जैसे देखिए, अगर मैं किसी वर्ड पे जाके सिंगल क्लिक करता हूँ तो कर्सर मेरा वहाँ चला जाता है। देखिए ये माउस पॉइंटर है, ये जो दिख रहा है, और कर्सर मेरा यहाँ है जहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करता हूँ तो जहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे टाइप होगा, याद रखें। इस वर्ड को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन इससे डबल क्लिक करने से एक ही वर्ड सेलेक्ट करना हो सकता है। अगर मुझे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 3 बार मैंने क्लिक कर दिया तो 3 बार क्लिक करने पर एक जो पूरा पैराग्राफ होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। या दूसरा तरीका, मैं यहाँ क्लिक करूँ और क्लिक करके माउस को लेफ्ट बटन को खींच के आगे ले जाऊँ और जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ तक मैं सेलेक्ट करके छोड़ दूँ तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्शन ये हो गया। अब मुझे किसी वर्ड को कट करना है, ये मुझे कट करना, सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, या सेलेक्ट करके यहाँ से भी कट हो सकता है। कुछ ये 3-4 शॉर्टकट हैं। कट कंट्रोल एक्स से होता है। पेस्ट क्या होगा, या तो कोई पहले से वर्ड आपने कॉपी किया हो या किसी को पहले से कट किया हो, दो ही कंडीशन में आप पेस्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से अभी किया था, मैं कंट्रोल वी करूँगा तो जो मेरा टाइल मेरा कॉपी था वो यहाँ आ गया। अच्छा, अगर किसी को, देखिए मैं एक आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर इसको मैंने कट किया मैसेज को और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल वी, मैं अभी ये कट करता हूँ तो ये कॉपी भी रहता है और कट भी रहता है। कट मतलब वहाँ से हट जाएगा, नई जगह पेस्ट। ये पेस्ट कब तक होगा, ये कॉपी है, ये होता रहेगा। और कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी पेस्ट कंट्रोल भी जब तक करते जाएंगे नया वो पेस्ट होता रहेगा। लेकिन याद रहे कि ये अगर बीच में मैंने कुछ टाइप कर दिया फिर मैं कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट कर रहा है फिर भी। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट कॉपी की हुई चीज़ है उसको आप कभी भी कंट्रोल भी करेंगे तो जो सबसे लास्ट किया था वो जो टेक्स्ट होगा वो आपको कहीं भी पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को, देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मैसेज को मैंने डिज़ाइन किया है, इस वर्ड पे जो मैंने डिज़ाइन किया है वो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग किया है, इसको रेड किया है, इसको बोल्ड किया है और अंडरलाइन भी मैं इसको कर देता हूँ। तो ये जो फॉर्मेटिंग मेरी हो रखी है इसको सेम मुझे इस सारे पे लाना है, नीचे वाले पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर किया। अब देखिए एक मैं वर्ड के पास लेके जा रहा हूँ तो एक पेंटिंग का टूल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके मैं जिसको भी सेलेक्ट करता जाऊँगा, मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, उस पर इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मेरी यहाँ पे आ गई। ये बहुत ही ईजी है, आप इसको जैसे वर्ड में आप काम करोगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये तीनों टूल हो गए। ये मैंने आपको बता दिया है कि इससे फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाता है डॉक्यूमेंट का। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए, इनमें से किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको काम कहाँ करना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज होना, मैं जिस पे एरो ले जा रहा हूँ देखिए उस पे कैसा हो जाएगा। ये अलग अलग की जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो रही है, तो यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली इसमें बहुत सारी हैं। इस टाइप की फ़ॉन्ट, ये अभी कर्सर ले जाने से दिखा रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। ये मेरा साइज़ है, साइज़ उसी का चेंज होगा जो मैंने सेलेक्ट किया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जिस पर आपको काम करना है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे बोल्ड बी से मतलब कंट्रोल बी होता है, आप इसको यहाँ क्लिक कर सकते हो, या कंट्रोल बी आप करोगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा स्लैंटिंग हो जाता है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट होता है और यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। हाईलाइट भी हो गए दोनों, बोल्ड भी है ये
और ये इटैलिक भी है। अंडरलाइन ये है कंट्रोल यू, शॉर्टकट है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, देखिए। और इसके आगे ना एक ये ए बनाएं और इस पे एक इरेजर बनाएं, देखिए। इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी पैराग्राफ पे जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको सेलेक्ट करके अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ये वाले बटन पे, ये पूरा फॉर्मेटिंग क्लीन होके नॉर्मल टेक्स्ट में वो आ जाएगा, जो कि कौन सी फॉर्मेटिंग होती है जब हम डॉक्यूमेंट को खोलते हैं उस टाइम की जो फॉर्मेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, उसमें आ जाता है, सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है। इसको सेलेक्ट करके मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ ऐसे, और एज एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े पे क्लिक करेंगे एक बार तो बढ़ेगा, इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही जो छोटा वाला उसके बराबर में ए बनाए उस पर क्लिक करूँगा तो इसका साइज माइनस होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, देखिए। और ये नंबर भी कम ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ये फॉर्मेटिंग है कि मेरे जो लेटर हैं वो किस टाइप के मुझे चाहिए, देखिए। ये रेडीमेड डिजाइनिंग इसमें जो दी हुई है 15 दी हुई है, 15 यानी कि 15 तरह की डिजाइनिंग ऑटोमेटिक इसमें बना रखी है। आप किसी को भी सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि सेंटेंस के या वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनको अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है, कैपिटल हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना है या टोगल करना है। टोगल देखिए उसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल में रहेगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे, ईच वर्ड फॉर द ईच वर्ड। मैं एक आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये टोगल है, देखिए। पहला जो लेटर था वो स्मॉल हो गया और बाकी क्या हो गए, छोटे हो, बाकी जो कैपिटल हो गए। अगर इसको सेलेक्ट करके मैं अपर केस करता हूँ तो सारा जितना भी सेंटेंस है वो अपर केस में हो गया। यहाँ से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट पता नहीं चलेगा। अब हम एक नया पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैं 2-3 सेंटेंस टाइप करके दिखाता हूँ और उस पैराग्राफ के ऊपर हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ओके, ये एक पैराग्राफ्स है। मैं इस पैराग्राफ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लेफ्ट अलाइन होता है, इसको आप राइट अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल आर उसका देखिए राइट साइड में अलाइन हो गया, इधर से इसने जगह छोड़ दी। ये अलाइनमेंट यहाँ आपको दिया हुआ है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, कंट्रोल आर या कंट्रोल एल। ये जस्टिफाई सेंट्रल है, आप इसको सेंट्रल में भी कंट्रोल ई करके आप इसको, कंट्रोल लेफ्ट में होता है, कंट्रोल ई से सेंटर में हो जाता है। और ये जो कंट्रोल जे देखिए जस्टिफाई, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है देखिए मैं बता दूं। अगर मैंने कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं, तो वो लेफ्ट अलाइन होता है।
लेकिन मुझे ये लाइन लास्ट तक ले जानी है। इसको मैं और कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा पैराग्राफ को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इस पैराग्राफ में मैं कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल जे करता हूँ। कोई भी कमांड है पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। कंट्रोल जे से क्या हुआ, इसने बाकी लाइनों को सबको लास्ट तक मिला दिया, बीच में गैप कर दिया वर्ड्स के, लास्ट लाइन जहाँ खत्म हो रही थी वहाँ पे छोड़ दिया। इसको बोलते हैं जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई। अब ये जो पैराग्राफ है, ये मैंने ये सब आपको बता दिया। ये इसका बुलेट और नंबरिंग है, ये इंडेंट है दोनों, ये इसका नंबरिंग है कि पैराग्राफ को या लाइन को कैसे नंबरिंग देना है। देखिए इसमें अलग अलग तरह के नंबर हैं, इसमें नंबर्स नहीं है, सिंबल्स आपको मिलेंगे। तो ये पैराग्राफ इसने नंबर दे दिया। अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो सेकंड पैराग्राफ को भी ये सेम नंबर देखिए नंबरिंग मैंने कर दिया तो सबको ही सेम नंबरिंग दो। इसको बुलेट बोलते हैं, यहाँ से नंबरिंग होती है। अगर मैं इस पैराग्राफ को नंबर देना चाहता हूँ, किस तरह के नंबर, रोमन नंबर्स, नंबर के साथ ब्रैकेट मुझे हाफ देना है, ABC देना है, आप जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेटिंग यहाँ रेडीमेड मिल जाएगी। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ए देगा, उसके आगे सेंटेंस होते हैं उसको ए देगा, उसके बाद फिर रोमन का 1, ऐसे उसके जो सब पार्ट होंगे उसको कैसे कैसे नंबरिंग देगा वो भी इसमें दिया हुआ है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग कोई भी आप पैराग्राफ्स में अगर 5 या 6 सेंटेंस हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेंट है। अब इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इस पैराग्राफ से पहले मैंने इसको बुलेट दिया है, इसलिए अगर मुझे इंडेंटिंग इसकी लेफ़्ट साइड में करनी है, थोड़ा सा लेफ़्ट में, देखिए यहाँ पे एरो मार्क बना है ना, इसको हम कर सकते हैं। मुझे राइट में करनी है, मैं इसको राइट में ले जा सकता हूँ, इसके लिए इंडेंटिंग दिया है। अब ये जो लाइन है, इसके लाइनों के बीच में कोई गैप नहीं है। देखिए एक एरो अप और डाउन बना है हर लाइन के बीच में। देखिए 1.5 का गैप था, ये 1 का है। मुझे ज़्यादा करना है, 1.5 लाइन का गैप है, इसमें 2 का है। पैराग्राफ्स को 3 तक मैं इसमें कर सकता हूँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। ये शॉर्ट है। अब आप शॉर्ट किसको करेंगे, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर मेरी कोई टेबल है, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 या कोई नंबर्स की कॉलम है किसी टेबल के अंदर, तो मैं उनको शॉर्ट कर सकता हूँ A to Z, यानी कि असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, दोनों तरह से यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। इसके आगे ये सेव फिल करने के लिए शेडिंग, अगर मेरी इसमें कोई, अब मुझे देखिए यहाँ पे एक शेप एंट्री करनी है, तो एंटर कहाँ से, इंसर्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। और शेप देखिए यहाँ क्या शेप करना है मुझे, ये वाली शेप मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मुझे ड्रैग करना है उसको क्लिक करके, तो वो वाली शेप बन जाएगी। इसको फिल करने के लिए देखिए कुछ टूल तब एक्टिव होते हैं कि तब उनको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट मिलता है। वो आपको हाईलाइट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि उन टूल्स को हम जैसे मैंने शेप लाया, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट जो ये टैब आई है, ये आपको, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, देखिए अब यहाँ पे कोई फॉर्मेट नाम की टैब है ही नहीं। ये कब आई, तब हमने उससे रिलेटेड, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम, कोई शेप है, कोई इमेज है या कोई वीडियोज है, उससे रिलेटेड जो भी टूल्स होंगे वो एक नई फॉर्मेट टैब होगी, उसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। फिर से मैं करता हूँ, मैंने एक ये शेप किया। अब इस शेप में अगर मेरा टेक्स्ट है अंदर, उसको मैं इससे फॉर्मेट कर सकता हूँ। शेप की आउटलाइन है, मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। शेप में अंदर कलर क्या भरा जाना है वो मैं इसको कर सकता हूँ। शेप को अलग अलग, ये शेप उसने बना के दिए हैं, इसमें से भी मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। ये जितना भी फॉर्मेटिंग में टूल है इस शेप से रिलेटेड है, नई शेप इसमें लगा सकता हूँ। इस शेप का डिज़ाइन भी मैं एडिट शेप में जाके, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, शेप को ऐसे बना दो, देखिए ऐसे बना दिया, एडिट शेप में जाके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे
इस राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, एडिट टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट कर सकता हूँ। इसके पॉइंटों को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। बहुत सारे टूल इसमें एक्टिव हो जाते हैं। ये रैप टेक्स्ट है, ये कैसे चाहिए मुझे टाइड, मतलब ये अगर दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे शेप है, लेकिन अभी मैं शेप देखिए ऊपर ले जा रहा हूँ, ये इसके ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है कि इसको मैंने ये वाला ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया हुआ। अगर ये टाइट होता तो ऐसे होता। मैं इसको कहीं भी ले जाऊंगा, ऑटोमेटिक उसकी साइज को छोड़ के जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। तो ये सब कहाँ मिलेंगे, फॉर्मेट में मिलेंगे। और किसी भी इमेज के लिए रैप करके इनको आप बार बार करके आप समझ लें कि किसका क्या काम है, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका ये साइज है इमेज का, मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ। अगर मुझे मैनुअली कुछ करना है, फिक्स दिया है कि मुझे कितना सेंटीमीटर का करना है हाइट और कितनी विड्थ करनी है, मैं वहाँ से इसको डाल के भी फिक्स कर सकता हूँ। तो ये मेरा इमेज से रिलेटेड फॉर्मेट है। या फिर मेरा इसमें कोई शेप हो कुछ भी, तो ये मेरा फॉर्मेट टूल एक्टिव हो जाता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जा सकते हैं। जिसको भी आप यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें टाइप करके इसको एडिट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके देखिए अभी कंट्रोल एच मैं करता हूँ। कंट्रोल एच का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। पहले से मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो फाइंड गुड किया और इसकी जगह मुझे कुछ और टाइप करना है, इंटेलिजेंट मुझे अगर टाइप करना, रिप्लेस करना है। माना कि डॉक्यूमेंट में 1000 जगह गुड लिखा हुआ है, तो मुझे साफ जगह में ढूंढ के नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कंट्रोल एच दिया हुआ है। आप कंट्रोल एच कीजिए, उस वर्ड की जगह मुझे क्या करना है, रिप्लेस ऑल। जहाँ भी मेरा गुड होगा 3 रिप्लेसमेंट है, क्लोज, यानी कि 3 जगह मेरा गुड लिखा हुआ था, उसने ये देखिए 2 और एक जगह और कहीं होगा, उसने उसको क्या कर दिया, इंटेलिजेंट कर दिया। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका ड्रैग करके कर सकते हैं। पूरे आपको पैराग्राफ्स को करना है तो ट्रिपल क्लिक करके कर सकते हैं। एक वर्ड को करना है तो डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टैब थी मैंने आपको भी क्लियर कर दिया है। इसमें होम जो फर्स्ट टैब है, इसमें सारे जितने भी टूल थे लगभग क्लियर हो गए हैं। ये फॉर्मेटिंग है, इसमें जाके मैं किसी भी फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ बना के दिए हैं टेम्पलेट, उनको अगर आपको चाहिए तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप हेडिंग और साइज़ और फैमिली फ़ॉन्ट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए फाइंड के लिए कंट्रोल एफ होता है, मैं वो भी कर सकता हूँ। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच होता है, मैंने वो भी आपको बता दिया। ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल मतलब सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, चाहे उसमें इमेज हो, शेप हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं ये मैं लगभग आपको सारे बता चुका हूँ। देखिए एक टूल ये है, ये कैसे काम करता है, या तो शेप पे करेगा, या जब हम इसमें इंसर्ट में जाएंगे कोई टेबल हम इसमें एंट्री करेंगे तो उस पर ये टूल काम करता है। होम में दिया हुआ है कि किसी भी टेबल के मुझे लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, सारे बॉर्डर चाहिए ऑल बॉर्डर पे, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं जब इंसर्ट में टेबल आएगी तब दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाएगा। आप फर्स्ट में इसका आप यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में सेकंड वीडियो में जो नेक्स्ट जो टैब बची हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनको कैसे यूज़ करते हैं उनका एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। चलो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी और कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं उनको कृपया ज़रूर शेयर कर देना।
ये एक फ्री कोर्स है। थैंक यू।